हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 8 के थर्ड लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनकी पुस्तक व्याकरण का आज हम 10वां, 11वां और 12वां पाठ काल, योजक शब्द और वाक्य जो है वह पढ़ने जा रहे हैं। काल का अर्थ क्या है? समय। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। लड़कियां गा रही थीं, लड़कियां गा रही हैं और लड़कियां गीत गाएंगी। इन वाक्यों में रंगीन क्रिया शब्दों के अलग अलग रूपों से क्रिया के होने का समय पता चल रहा है। जैसे गा रही थी से बीता हुआ समय, गा रही है से वर्तमान समय और गाएंगी से आने वाले समय का बोध जो है हो रहा है। यहाँ पर क्रिया का वह रूप जो उसके होने के समय का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल के भेद, काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल क्या है? भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय। माँ कल बाजार गई थी, जो समय बीत चुका है। रीमा ने कल सर्कस देखा, वह भी बीत चुका है। सुबह तेज बारिश हुई, रीमा ने साइकिल चलाई। इन वाक्यों में रंगीन क्रिया शब्द गई थी, देखा, हुई और चलाई शब्द बता रहे हैं कि क्रिया जो है बीते समय में हुई है। यह भूतकाल की क्रियाएं हैं। अंततः क्रिया का जो रूप बीते हुए समय के होने का बोध कराए उसे हम भूतकाल कहते हैं। अब वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब होता है जो समय चल रहा है। माँ टीवी देख रही है, बीना खाना बना रही है, हाथी चिघाड़ रहा है, दादाजी पूजा कर रहे हैं। इन वाक्यों में देख रही है, बना रही है, चिघाड़ रहा है, पूजा कर रहे हैं, इन क्रियाओं के वर्तमान समय में होने का बोध करा रहे हैं। क्रिया का जो रूप उसके वर्तमान समय में होने का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। भविष्यत काल। भविष्यत काल अर्थात आने वाला समय। मनीष कल फिल्म देखने जाएगा, मैं सदा सच बोलूँगा, हम कल कबड्डी खेलेंगे, सभी घोड़े तेज दौड़ेंगे। इन वाक्यों में जाएगा, बोलूँगा, खेलेगा या दौड़ेंगे, इन शब्द क्रिया के आने वाले समय का जो है वह बोध करा रहे हैं। क्रिया का जो रूप उसके आने वाले समय का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। अब है योजक शब्द। समुच्चय बोधक। कृष्ण और सुदामा मित्र हैं। अनुभा लेटी है क्योंकि वह बीमार है। यहाँ दिए गए पहले वाक्य में प्रयुक्त और शब्द 2 शब्दों को जोड़ रहे हैं और दूसरे वाक्य में क्योंकि 2 शब्दों को जो है वह जोड़ रहे हैं। जोड़ने वाले ये शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? योजक भी कह सकते हैं। जो शब्द 2 शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम्हें मीठा पसंद है या नमकीन। या जो है वह क्या है? यहाँ पे जोड़ रहा है वाक्यों को, इसीलिए ये क्या है? योजक शब्द है। उसके बाद है वाक्य किसे कहते हैं? बच्चों, बीते समय बातचीत करते समय हम वाक्यों में ही अपनी बात कहते हैं। वाक्य शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित मेल से बनते हैं। जैसे छात्राएं गीत गा रही हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग हैं: उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में उसके विषय, जिसके विषय में कहा जाए, यानी कि वाक्य के कर्ता को हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। जैसे दुकानदार कपड़ा नाप रहा है तो दुकानदार क्या है? उद्देश्य है। यहाँ पर किसके बारे में? कर्ता के बारे में बात हो रही है। उसके बाद है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे दुकानदार कपड़ा नाप रहा है तो दुकानदार क्या है? कर्ता है, लेकिन उसके विषय में बात की जा रही है कि वह क्या कर रहा है? कपड़ा नाप रहा है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं।